हेलो फ्रेंड्स। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में और कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले द्वीप की बात करते हैं यहाँ पर कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप इंग्लिश में बोलते हैं इसे आइलैंड, और स्थल मंडल के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। और आकार में द्वीप छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। इनका आकार कुछ वर्ग मीटर से लेके हजारों वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि द्वीप है क्या। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक ये भूमि का हिस्सा है और इसके चारों तरफ पानी हो, यहाँ पे पानी हो मान लो, और बीच में ये भूमि का हिस्सा हो, तो ये आइलैंड कहलाएगा, मतलब द्वीप कहलाएगा। अब हम बात करते हैं दुनिया का। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। अब विश्व के मैप में हम इसे देख सकते हैं ग्रीनलैंड को। ये जो है ये यहाँ पर ये पूरा ग्रीनलैंड है। ये सारा ये पूरा वाइट तो ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो नूक है। इसकी राजधानी है नूक। और यहाँ पे एक देश है डेनमार्क, और डेनमार्क का यहाँ पर शासन चलता है। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप की। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इस तरीके से यहाँ से निकल के और इधर होके जब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती हुई यहाँ पर असम से होके यहाँ इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण होता है, उसका नाम है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये देखो सेकंड नंबर, महाद्वीप समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए बड़े भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। या सामान्य शब्दों में कहें तो एक बड़ा द्वीप होता है। द्वीप में क्या होता है, ये भूमि का एरिया है, उसके चारों तरफ पानी है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये भूमि का बड़ा हिस्सा होता है और उसके चारों तरफ पानी होता है। और विश्व का जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे जो छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ देखो, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप है, देखो यहाँ पे ये 7 महाद्वीप हैं। एक ये हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, और यहाँ पे अंटार्कटिका छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। अब यहाँ पे देखो, ये सभी आपस में समुद्र से कटे हुए हैं। देखो ये इस तरीके से, यहाँ पे पनामा नहर, ये भी आपस में कटे हुए हैं, ये भी है, चारों तरफ पानी है इनके। लेकिन यहाँ पर हम बात करें यूरोप और एशिया की, तो इसके बीच में एक यूराल पर्वत श्रृंखला है, वो इसे अलग करती है। तो ये सारे जो एरिया है ये पूरे महाद्वीप है, इन्हें महाद्वीप कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और जहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहती है ये महाद्वीप है अंटार्कटिका है। अब हम बात करें प्रायद्वीप की, तो ये यहाँ पर ये देखो, ये प्रायद्वीप की परिभाषा है। ऐसे स्थल खंड जिनके 3 ओर जल और एक ओर स्थल हो, अर्थात तीनों दिशाओं में जलीय सीमा और एक दिशा में स्थलीय सीमा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत के जो दक्षिण का जो हिस्सा है, ये इधर भी पानी है, इधर भी है और इधर भी है, और एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से, और 3 हिस्से किससे लगे हुए हैं, पानी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीप कहलाता है। इस तरीके की जो शेप है। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर जो ये शेप है बिल्कुल इसमें यहाँ पर आगे यदि बिल्कुल लास्ट का जो त्रिकोण सा बनता है और लास्ट में ये जो नोक निकली होती है, ये कहलाती है यहाँ पर केप, इसे कहते हैं, केप कहते हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला जो प्रायद्वीप है वो भारत का
प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है। यहाँ पर हम इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये भारत का जो ये दक्षिण हिस्सा है, ये पूरा देखो, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है और यहाँ पर पूरा हिंद महासागर है। तो ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और एक जो हिस्सा है इसका वो स्थल से लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेनिनसुला। अब हम बात करते हैं उपमहाद्वीप के बारे में। उपमहाद्वीप का मतलब होता है सब कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट और महाद्वीप को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, तो इसको बोलेंगे सब कॉन्टिनेंट। अब बात करते हैं जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है, जैसे कि ये भारत का ये जो पूरा हिस्सा है, भारत पाकिस्तान ये पूरा जो हिस्सा है ये एशिया का पार्ट है। जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है लेकिन तुलनात्मक रूप से भौगोलिक रूप से अलग और छोटा होता है, ये एशिया से तो छोटा है और बिल्कुल एक अलग पार्ट होता है ये, तो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये क्षेत्र पूरा, ये उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे जानते हैं। यहाँ देखते हैं कि भारत के मामले में इसे अपने भूभाग के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र नहीं है और इसका कारण अन्य देशों के बीच अलगाव है। अब ये अलगाव की बात मैं मैप में समझाता हूँ, अभी पहले इसे हम देख लेते हैं। इस प्रदेश की हर दिशा अभेद और दुर्गम्य है। अभेद जैसे कि हिमालय के द्वारा जो उत्तर से बिल्कुल अलग है और पूर्व की तरफ से अराकानियोमा जो श्रृंखला है उसके द्वारा, और पाकिस्तान की तरफ जो सुलेमान किरथर है और हिंदुकुश पर्वत है, ये सब बिल्कुल इसे अलग कर देते हैं। इस वजह से ये बिल्कुल जो एशिया है, एशिया से बिल्कुल अलग पार्ट बन जाता है और उसे एक अलग आकृति प्रदान कर देता है। इस वजह से इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर सुलेमान, ये पाकिस्तान में ये श्रृंखला, और फिर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। उत्तर में हिमालय और उत्तर पूर्व में अराकानियोमा जो म्यांमार में है, ये अराकानियोमा पहाड़ियाँ, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर इस संपूर्ण भूभाग को एक अलग पहचान देता है। अब दूसरे शब्दों में हम कहें कि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। और उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? एक तो भारत आएगा और फिर एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, एक नेपाल, एक भूटान। अब हम ये सोच सकते हैं कि जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों कहा, पाकिस्तान उपमहाद्वीप क्यों नहीं कहा, बांग्लादेश उपमहाद्वीप क्यों नहीं कहा? तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो दक्षिणी जो क्षेत्र है एशिया का, इसमें भारत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसी के नाम पर इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप रखा है। अब जो ये इमेज है यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं और अच्छे से, कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने देश हैं। तो सबसे पहले एक तो खुद इंडिया हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? एक तो इंडिया, एक पाकिस्तान, एक ही आ जाएगा नेपाल, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा बांग्लादेश। ये 5 देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें इसे समझने के साथ ही कि इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर इसके पास में होके यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देखो, इधर तो यहाँ पे सुलेमान और किरथर जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इधर पाकिस्तान में, और यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है और यहाँ पर हिमालय पर्वत है पूरा ये यहाँ तक ऐसे, और यहाँ पर इधर है म्यांमार के बॉर्डर के पास, यहाँ पे पूरा म्यांमार की जो सीमा लगती है उसके पास है अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला। अराकानियोमा है यहाँ पर, जो इसे बिल्कुल अलग कर देता है। और फिर ये तो बिल्कुल अलग हो ही रहा है, बिल्कुल ये महासागर, पूरा हिंद महासागर का एरिया है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये हिंद महासागर का ही क्षेत्र है। तो ये इधर से बंगाल की खाड़ी के द्वारा और इधर हिंद महासागर के द्वारा और इधर अरब सागर के द्वारा भी ये बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये पूरा एक क्षेत्र पूरा अलग ही बन जाता है, एक
जो महाद्वीप है उसमें बिल्कुल एक अलग अपनी पहचान रखता है ये पूरा क्षेत्र। इस वजह से इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस। हमने सबसे पहले तो ये जाना कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। इसको समझने के लिए हमने 4 पॉइंट लिए कि द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। इसको समझने के बाद ही हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप को हमने समझा कि द्वीप एक भूमि का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके जैसे ये भूमि है और इसके चारों तरफ पानी हो, वो क्षेत्र कहलाता है द्वीप। और द्वीप में हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है। अब हम बात करते हैं, और महाद्वीप की बात करें तो समुद्र द्वारा आपस में जो कटे हुए हैं बड़े भूभाग हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं।